बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर रेहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट्स अकेडमी ऑफिशियल। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं और ये मौजू बिगनर्स से लेकर एक्सपर्ट्स तक जो है वो ज़रूरी है। इन चीज़ों को समझना, इन रूल्स को समझना सबके लिए नहायत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश जो है वो बोलना चाहते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आओ मेरे नाल। ओके फ्रेंड्स, हमारा आज का मौजू है रूल्स ऑफ करेक्ट इंग्लिश। कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है ताकि हम सही से जो है इंग्लिश सीख सकें और उसमें गलती के इम्कानात कम से कम हो जाएं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला रूल है कि ऐसे हेल्पिंग वर्ब दैट टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी शख्स इनके साथ कोई और फॉर्म इस्तेमाल करेगा तो ये जो है वो सेंटेंस जो है गलत होगा और उसमें जो है उसके कोई मार्क्स, अगर वो स्टूडेंट है तो उसके कोई मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन कौन सी है, वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं। उसमें हम कह सकते हैं कि कैन, मे, विल, शैल, माइट, वुड और शुड, ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अगर हम इनके साथ कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा और वो इस रूल के खिलाफ हो जाएगा। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। कैन है, आई कैन रन फास्ट। देखिए कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ। मे है, जनरली हम ये कहते हैं मे आई कम इन, या आई में हम ऐसे लिख सकते हैं आई मे गो देयर। तो मे के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह विल, तो आई विल और यू विल, जो भी हम लिखेंगे, यू विल राइट वेल। तो हमने इन एग्जांपल्स में देखा कि सबके साथ जो है इन हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने इस्तेमाल किए उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। मे आई कम इन, जैसे आई कैन रन फास्ट, आई मे गो देयर, यू विल राइट वेल। तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब हमें ये बताते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हमें बताते हैं कि इनके साथ आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। अब हम देखेंगे कि रूल नंबर 2 जो है वो क्या। ओके फ्रेंड्स, रूल नंबर 2, लेट एंड टू, इनके साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। इसके एग्जांपल जो है हम देखेंगे। लेट हिम वेंट देयर, देखिए यहाँ पे लेट हिम वेंट देयर, तो ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट जो है वो ये होगा लेट हिम गो देयर। अगर हम वेंट लिखेंगे तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि इनकरेक्ट है। और करेक्ट जो है वो है लेट हिम गो देयर, कि उसे वहाँ जाने दो। इसी तरह से आई इंटेंडेड टू पास्ट, अगर यहाँ पे पास्ट लिख देंगे तो ये गलत है कि टू के बाद पास्ट नहीं, जो है ये राइट नहीं है, ये गलत है। इसमें हम लिखेंगे आई इंटेंड टू पास, MAFABA whatever else that is there, I intended to pass। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि whatever the sentence, whatever the tense you are working in, किसी भी टेंस में आप काम कर रहे हैं, वो इधर that is present, past और future, remember this thing that you are to put first form of verb after to, कि आप किसी भी टेंस में काम कर रहे हैं आपको टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो इसी तरह से लेट और टू, ये भी एक रूल है कि लेट और टू, लेट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इसी तरह से टू के बाद भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। आई इंटेंडेड टू पास्ट, ये देखिए ये रॉन्ग है, ये गलत है, इनकरेक्ट है। और करेक्ट सेंटेंस जो है वो ये है आई इंटेंड टू पास, आई इंटेंड टू पास्ट रॉन्ग, आई इंटेंड टू पास MA ये राइट है, ये करेक्ट सेंटेंस है। इसी तरह से हम अगले रूल की बात करते हैं कि रूल नंबर 3 जो है वो क्या। रूल नंबर 3 हमें ये बताता है कि पास्ट टेंस टेक पास्ट, और इसी तरह से प्रेजेंट टेंस टेक प्रेजेंट। ओके,
ही सेड, हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। यानी अगर सेंटेंस के दो हिस्से हैं, प्रिंसिपल क्लॉज है और उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में अगर हम पास्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसमें भी हम पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर उसमें हम प्रेजेंट इस्तेमाल कर लेंगे तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा और ये रूल के खिलाफ भी होगा। तो इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल की शक्ल में। ही सेड दैट ही इज़ इल, ये इसका प्रिंसिपल क्लॉज है। ही सेड दैट ही इज़ इल, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अगर यहाँ पास्ट है प्रिंसिपल क्लॉज में तो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसमें भी पास्ट टेंस ही होगा। उसको हम करेक्ट करेंगे। He said that he was ill। देखिए पास्ट टेंस था तो उसके साथ वो ही यानी पास्ट जो हेल्पिंग वर्ब है, आप ये समझ रहे हैं उसकी फॉर्म जो है पास्ट वो इस्तेमाल की। ही सेड दैट ही वाज इल, ही इज़ इल अगर लिखेंगे ही इज़ इल जो है ये इनकरेक्ट है, ही वाज इल ये राइट है। सेंटेंस 2 को हम करेक्ट करते हैं जो ये था, आई टोल्ड द बॉयज दैट ही मे गो टू लाहौर। इसकी करेक्शन कैसे होगी? आई टोल्ड द बॉयज दैट ही माइट गो टू लाहौर। इसमें देखें टोल्ड था तो मे की जगह हमने क्या किया? माइट। दैट ही माइट गो टू लाहौर। इसी तरह से ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड, ये इनकरेक्ट है। वो क्यों इनकरेक्ट है मैं आपको पहले इसको करेक्शन कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसे है। ही सेड दैट अर्थ इज राउंड। अब देखें हमने इसी रूल को रेसिप्रोकल कर लिया। यहाँ मैंने ये बताया कि पास्ट टेंस अगर प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में है तो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी जो है वो पास्ट टेंस में होगी। लेकिन यहाँ तीसरे सेंटेंस में हमने देखा कि हमने ये किया कि प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पास्ट में है लेकिन उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने प्रेजेंट में कर दिया। ऐसा क्यों किया? उसकी वजह ये है कि जब भी हम यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी आफाकी सच्चाई इस्तेमाल करते हैं वो आपने याद रखना है। ये भी आप इस रूल के साथ ही ऐड कर लें कि प्रिंसिपल यूनिवर्सल ट्रुथ है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे हम ये भी कह सकते हैं गॉड इज़ वन, ये भी उसकी एक एग्जांपल है। तो हम ये कभी नहीं हमने ये सुना ये कहा गॉड वाज वन, तो गॉड इज़ वन ऑलवेज ओवर देयर। ही सेड दैट अर्थ इज़ राउंड, इसलिए हमने इसको इज़ ही रखा कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा उसके साथ हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। अगर आप यूनिवर्सल ट्रुथ को पास्ट में कर देंगे, आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज तो पास्ट में है लेकिन चूंकि नेक्स्ट टेंस जो उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें उसमें जो है यूनिवर्सल ट्रुथ इस्तेमाल की गई है, तो इसलिए हम उसको प्रेजेंट ही रहने देंगे। उसको अगर पास करेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा। जैसे ये था ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड। अब ये अर्थ वाज राउंड, अर्थ जो है वाज राउंड ज़मीन गोल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अगर हम उसको पास में रखेंगे तो ये गलत होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसलिए हमने उसको द अर्थ इज़ राउंड ये प्रेजेंट में उसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी एक रूल है कि यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वो। रूल नंबर 4 ये है, अगर सेंटेंस सिंगल है, एक सेंटेंस जो बिल्कुल सिंगल फॉर्म में लिखा जा रहा है उसके साथ हैड, लेकिन हम उसे पास्ट परफेक्ट नहीं बना सकते। हाँ, उस वक्त उसे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे अगर उसमें कोई एडवर्ब या कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। इसको जब हम एग्जाम्पल में देखेंगे, मिसाल में देखेंगे तो देन आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरह या क्या बात कही जा रही है। पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब्स क्या हैं। एडवर्ब जो हैं जैसे नेवर है, एवर बिफोर है, ऑलरेडी है, सेल्डम है, टिल है, तो ये एडवर्ब की एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो रूल बताया गया उसको हम कैसे जो है करेक्ट करेंगे। ही हैड गॉन टू लाहौर, तो ये इनकरेक्ट है। इसकी करेक्शन ये होगी, हम इसको ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। इसमें देखें
ही हैड गॉन टू लाहौर, ये एक सिंगल सेंटेंस है, ही हैड गॉन टू लाहौर। जब ये गलत हो जाएगा कि इसको हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, लेकिन इसी के साथ जब हम किसी एडवर्ब का या कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे किया गया ऑलरेडी, तो ही हैड ऑलरेडी गॉन, तो ये पास्ट परफेक्ट बन गया। यहाँ ही है ऑलरेडी हैड गॉन टू लाहौर, दोनों तरह से इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये किया कि हैड के साथ जब हम थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट इसको बनाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में हम ये करेंगे कि पहले उसमें एक कंजंक्शन जो है किसी एडवर्ब का, कंजंक्शन का या एडवर्ब का इजाफा करेंगे, देन हम उसको पास्ट परफेक्ट की फॉर्म में लेके आएंगे। अदरवाइज अगर वो सिंगल सेंटेंस पास्ट के साथ हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो वो इनकरेक्ट जो है वो तस्वर किया जाता है। तो इसकी भी तस्हीह फरमा लें कि ही हैड ऑलरेडी, उसके साथ हम एडवर्ब या कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो देन वो पास्ट परफेक्ट बनेगा। रूल नंबर 5 ये है कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है और उसको हमने नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम ये करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ये एच वी से बड़ा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट प्लेस करते हैं। अगर ये इस फॉर्म में आ जाए हैज़ बीन या विल हैव बीन, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान में नॉट प्लेस करेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी विल हैव बीन है तो विल नॉट हैव, यानी कि विल और हैव के सेंटर में दरमियान में हम जो है नॉट लगाएंगे। इसकी एग्जांपल देख देते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 1965, ये एग्जांपल है। इसको हमने नॉट बनाना है तो हम क्या करेंगे, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस 1965। आपने देखा कि ही हैज़ बीन के दरमियान में हमने नॉट को प्लेस किया, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग लिखते हुए ये करते हैं कि ही हैज़ बीन नॉट, तो बीन नॉट जो है वो गलत हो जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग, दिस इज़ राइट वन। इस तरह से विल हैव बीन है, इसको अगर हम ही विल हैव बीन वर्किंग कर दें तो वो भी हम ये करेंगे कि विल हैव बीन वर्किंग जो है वो हम करेंगे विल नॉट हैव बीन। तो इस तरह से ये करेक्ट होगा। ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है। विल नॉट बीन, विल हैव बीन, अगर हम मेरे विल हैव और उसके बाद विल हैव के बाद नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस गलत होगा। विल नॉट हैव बीन, यानी कि विल और हैव के दरमियान में आपने नॉट को प्लेस करना है। या इस तरह से शेल आएगा या मे, जो भी इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाए और उसके साथ बीन हो या आगे जिस तरह से भी ये लिखा है, तो उन दोनों के दरमियान में आपने नॉट को प्लेस करना है। उस सूरत में आपके सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से रूल नंबर 6 जो है वो ये है कि विल, ये सारे सेंटेंस में ये सारे हेल्पिंग वर्ब जो हैं इनके साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल कतई तौर पे नहीं होगा। जैसे विल हैज़ बीन ये नहीं है, शैल हैज़ बीन, मे हैज़ बीन, कैन हैज़ और विल हैज़ और शैल हैज़ ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होते। इनके साथ हमेशा जो है विल हैव, शैल हैव, मे हैव इस तरह से जो है वो इस्तेमाल होंगे। इसके एग्जांपल जो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये रूल लिख दिया गया हैज़ नहीं, इसके साथ हैव बीन। ही विल हैज़ बीन वर्किंग, अगर हम इसको विल हैज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसकी करेक्शन जो है ये होगी कि विल हैव बीन। इसी तरह से इट मे हैज़ बीन, तो ये भी गलत हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे मे हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आगे जो भी सेंटेंस में जो है वो लिखा गया है वो कंप्लीट होगा। आप गौर करें कि ही विल हैज़ बीन ये इनकरेक्ट है। ही विल हैव बीन, हैज़ जो है अगर लिखेंगे तो गलत होगा, अगर इसके साथ हैव लिखेंगे तो ये करेक्ट होगा। इस तरह से मे हैज़ नहीं है, इट मे हैव बीन, मे हैव, इज इट। तो हमने ये समझा कि विल हैज़, शैल हैज़ या मे हैज़ ये नहीं होते। इनके साथ हमेशा जो है वो हैव का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इस तरह से ये एक ऐसा रूल है जिसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो गलती करते हैं। तो आज आपने ये समझ लिया कि मे हैव, इज इट। आपने इसको जहन में रखना है कि ये जितने भी वर्ड्स यहाँ लिखे गए हैं, ये हेल्पिंग वर्ब जो लिखे गए हैं, इनके साथ हैज़ नहीं है। रूल नंबर 7, डबल फ्यूचर टेंस इज़ नॉट अलाउड इन आ सेंटेंस। जैसे उर्दू में कहा जाता है कि अगर वो मेहनत करेगा
तो पास हो जाएगा, अगर वो तेज़ दौड़ेगा तो गाड़ी पकड़ लेगा। उर्दू में ये बहरकैफ ठीक है कि उसमें डबल फ्यूचर टेंस जो है इस्तेमाल किया गया है। उर्दू हमारी अपनी ज़ुबान है, उसमें हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये रूल अप्लाई नहीं होता। उसमें हम ये करेंगे कि एक हिस्सा जो है उसका प्रेजेंट में हो जाएगा और एक हिस्सा जो है वो फ्यूचर में हो जाएगा। अगर हम इसी सेंटेंस की मिसाल ले लें कि अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, हम इसको लिखते हैं इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। देखें, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, एक हिस्सा इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का कर दिया और एक जो है वो फ्यूचर का होगा। यानी कि अगर उर्दू में इसका तर्जमा करेंगे तो उर्दू में तर्जमा यही है कि दो फ्यूचर टेंस उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। यहाँ डबल फ्यूचर है, उर्दू में ये, उर्दू की हद तक ये बात ठीक है, उसमें ये रूल चलता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में हम ये कहते हैं कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो एक हिस्सा उसमें हम प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का बना लेते हैं। इसी तरह से रूल नंबर 8 जो है वो ये है कि अनटिल, अनलेस, टिल, इनके साथ जो है टेक नॉट, नो नॉट, इनके साथ कोई भी नॉट इस्तेमाल जो है वो नहीं होता। अगर हम ये कहते हैं, इसकी एग्जांपल देखें, अनलेस ही डज नॉट वर्क, तो ये गलत है क्योंकि इस पर अनलेस का इस्तेमाल जो कर दिया गया। तो इसको हम क्या करेंगे कि उसको जब करेक्शन करेंगे तो हम लिखेंगे अनलेस ही वर्क्स ही कैन नॉट सक्सीड। अब आपने यहाँ पर भी वही बात है कि उर्दू में जब इसको करेंगे कि जब तक वो मेहनत नहीं करता कामयाब नहीं होता या कामयाब नहीं हो सकता, तो इसमें भी हम 2 मरतबा ना इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, अनलेस का इस्तेमाल करते हैं या अनटिल का इस्तेमाल करते हैं या टिल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फिर हम जो है वो नॉट इस्तेमाल उसके अनलेस के साथ, उस हिस्से में जहाँ हम अनलेस इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिस्से में हम नॉट इस्तेमाल नहीं करते और ना ही किया जाता है। जिसकी एग्जांपल हमने देख ली कि अनलेस ही डज नॉट वर्क, अनलेस ही वर्क्स, अनलेस ही वर्क्स ही कैन नॉट सक्सीड। तो हमने देखा कि जहाँ पर भी अनलेस, अनटिल या टिल जैसे वर्ड्स इस्तेमाल होंगे उनके साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे। ये रूल भी आपको ज़हनी अच्छी तरह से करना होगा। रूल 9 हमें ये बताता है कि एज, इफ़, एज दो, इनके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। सिंगर इज एम आर जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा, ये आवाज़ इस्तेमाल नहीं होगा। उसकी एग्जांपल ऐसी है, इट सीम्स एज इफ़ ही इज़ इल, तो ये गलत है। इट सीम्स, हम इसमें लिखेंगे इट सीम्स एज इफ ही वर इल। सेंटेंस 2 है, इट लुक्स एज इफ ही ड्रिंक्स वाइन। तो इसमें हम इसको जब करेक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे इट लुक्स एज इफ ही ड्रैंक वाइन। तो ये दोनों सेंटेंस हमें ये बता रहे हैं कि एज इफ के साथ हम पास्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे किया इज था तो ये इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट ये है कि इफ ही वर। इस तरह से यहाँ पे ड्रिंक्स है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इट लुक्स एज इफ ही ड्रैंक वाइन के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। दो ये बात क्लियर है कि एज इफ और एज दो जो है ये हमेशा पास्ट टेंस जो है इनके साथ जो है इस्तेमाल होता है। जैसे टेक हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब उसके साथ वर आएगा, तो जहाँ पर भी ये फर्स्ट फॉर्म होगी उसको भी हम सेकंड फॉर्म कर देंगे। अब हम देखते हैं कि रूल नंबर 10 जो है वो हमें क्या समझ, नो प्रेपोजिशन एट ऑल, कि ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो वो सेंटेंस गलत जो है वो बन जाएगा। रिजेंबल विद है, जैसे एग्जाम्पल है रिजेंबल विद, रीच एट, ऑर्डर टू, मैरी विद, लव विद, कंट्रोल ऑन या इन्फॉर्म टू। ये वो ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके साथ प्रेपोजिशन अगर लगाएंगे या लिखेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। जैसे अगर हम कहें ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, हम इसको एग्जांपल देख लेते हैं, ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, कि वो अपने बाप से मुशाबहत रखता है, तो ये सेंटेंस गलत है। इसका करेक्ट क्या है? इसका करेक्ट सेंटेंस है ही रिजेंबल्स हिज फादर।
यानी विद नहीं आएगा, ये करेक्ट है। दिस वन इज करेक्ट और दिस वन इज इनकरेक्ट। ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, इनकरेक्ट सेंटेंस, ही रिजेंबल्स हिज फादर। इस तरह से अगर हम ये कहते हैं आई लव विद यू, तो ये सेंटेंस गलत है। इसमें हम लिखेंगे आई लव यू। तो यहाँ पर भी आप देखें कि ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, आई लव यू। इसके साथ प्रेपोजिशन जो है वो नहीं है। आई इन्फॉर्म टू यू, नो आई इन्फॉर्म यू। तो ये वो रूल्स हैं, यानी ये वो वर्ड्स हैं कि जिनके साथ हम प्रेपोजिशन जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो सेंटेंसेस हमारे जो हैं वो गलत हो। ओके फ्रेंड्स, आज हमने जो ये 10 रूल समझे, इन 10 रूल्स की मदद से आप अपनी इंग्लिश राइटिंग को और स्पीकिंग को बहुत अच्छे अंदाज में और पॉजिटिवली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अपने स्कोर्स को वट एवर यू आर टेकिंग एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम जो है वो दे रहे हैं, उसमें अपने स्कोर को आप बहुत बेहतर जो है वो कर सकते हैं अगर आप इन रूल्स को, इन 10 रूल्स को अच्छी तरह समझ गए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।